मैं तो परेशान हो गई हूँ। पहले मेथी लाओ, फिर साफ करो, फिर उसे धो, फिर उसे सुखाओ और उसके बाद हंसिया से उसे काटो और साथ में अपनी उंगलियां भी कटवाओ। कैसे ससुराल वाले हैं, सबको मेथी पालक खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन बहू की मदद नहीं करवानी। कोयल जल्दी से उठती है और अपनी कटी हुई उंगली को पानी की टूटी के नीचे करके धोने लगती है, जिसके बाद वो बची हुई मेथी को भी हंसिया की मदद से काट लेती है और उसके बाद गैस पर कढ़ाई रखकर मेथी की भुजिया बना देती है। अरे बहू, आज की तारीख में सब्जी रोटी बन जाएगी या फिर कल तक बना कर देगी? बस माँ जी, बन गई है सब्जी और रोटी भी बन गई है, सब कुछ लेकर आ रही हूँ। कोयल अंदर से ही आवाज लगाती है। जरा सी शांति नहीं होती इन लोगों को। अरे पता भी है मेथी पालक छांट कर बनाने में ही कितना समय लग जाता है। कोयल जल्दी से सारा खाना लेकर बाहर जाती है और गर्मा गर्म टेबल पर खाना लगा देती है। क्या बात है, मेथी की भुजिया, पालक की भुजिया, आहा, मजा आ गया भैया। आज तो दो सब्जी और दोनों मेरी पसंद की है। अजी अकेले आपके पसंद की क्यों, मेरी भी तो पसंद की है। आप तो जानते हैं कि मुझे पालक मेथी खाना कितना ज्यादा पसंद है। और अपनी पसंद के चलते बाकी लोगों को भी बस वही पालक मेथी खिला रही हैं आप, चाहे उनको पसंद हो चाहे ना हो। अरे क्या हो गया कोमल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ भाभी, आप बहुत देर से चुप बैठी हो, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस देख रही हूँ कि पालक मेथी की सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है। दिल तो कर रहा है कि सारी की सारी खा जाओ और डकार भी ना लूं। ना बहू, ऐसा नहीं करना, सब मिल बांट के खाएंगे। हमें पता है पालक खाने से कितने ज्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसमें आयरन होता है और आयरन खाने से हमारा शरीर आयरन जैसा मजबूत हो जाता है। ऐसे ही अनु सभी को पालक और मेथी के बारे में खूब सारी ज्ञान भरी बातें बताती है और कोयल सिर हिलाते हुए अपनी सास को हाँ हाँ का जवाब देती रहती है। और सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और कोयल गुस्से में खुद से बोलती है, दुखी करके रखा हुआ मेरी सास ने। पता नहीं इनकी आंखों में शायद हरी सब्जी फिट हो गई है, जो इनको हरी सब्जी के अलावा और कोई सब्जी नजर ही नहीं आती। ऊपर से अगर किसी सब्जी के बारे में कुछ बोल दो तो हरी सब्जियों के गुण बताना शुरू कर देती है। मतलब किसी भी तरीके से टॉर्चर करके खिलाएंगी तो बस पालक और मेथी। कोयल को हमेशा से ही चटपटा और अलग अलग तरीके की साग सब्जी खाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन जब से बेचारी की शादी हुई थी तब से उसे हर दिन अपने ससुराल में मेथी पालक बनाना पड़ रहा था और जबरदस्ती खाना भी पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है तभी रमेश बोलता है, अब तो हमें रोहन के लिए भी लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही, छोटी बहू घर में आएगी तो फिर वो भी बड़ी बहू का रसोई में हाथ बटा दिया करेगी और उसके साथ मिलकर पालक मेथी बनाया करेगी। सही कह रही हैं आप माँ, बेचारी कोयल सारा दिन अकेले ही काम में लगी रहती है। कोई हाथ बटाने वाली आ जाएगी तो उसे भी मदद मिल जाएगी। तो बता रोहन, तेरी खुद की पसंद की लड़की है या फिर हम अपनी पसंद से ही ढूंढ लें? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा, जिस लड़की से शादी करने के लिए आप कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। मेरी खुद की कोई पसंद नहीं है। अपने ससुराल वालों की सारी बातें किचन में चाय बना रही कोयल सुन रही होती है, जो चाय का अदरक कूटते हुए वो खुद से बोलती है, इन लोगों को कौन समझाए कि हर इंसान पालक मेथी नहीं खाता है, पर ये तो पहले से सोच कर बैठे हैं कि नई बहू आएगी तो उससे भी पालक मेथी ही बनवाएंगे। अरे समझ नहीं आता कि माँ जी ने अपने लड़कों के नाम ऋतिक और रोहन कैसे रख दिया, पालक और मेथी क्यों नहीं रखा। कोयल गुस्से में सभी के लिए चाय बनाती है और चाय बन जाने के बाद गर्मा गर्म चाय सभी को सर्व करती है। कुछ दिन गुजरते हैं और रोहन के लिए पायल नाम की एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है। सारी बातचीत करने के बाद रोहन और पायल का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है। और गृह प्रवेश की रस्म करवाते हुए कोयल पायल से कहती है, आइए आइए देवरानी जी, पालक मेथी वाले ससुराल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप, पालक मेथी? वो तो आपको आने वाले वक्त में समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों कहा। फिलहाल के लिए तो आप अपने ससुराल में अपने कदम रखो। गृह प्रवेश की पूरी रस्म हो जाती है और अगली सुबह पायल की रसोई की रस्म होती है। पायल अच्छे से तैयार होकर रसोई में आती है और अनु बोलती है, तो बहू आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए माँ जी मैं आप सभी की पसंद का क्या बना दूं जो आप सब खुश होकर खाइए। मुझे पता है मैं बता दूं क्या, पर नहीं, माँ जी को बताने दो, बाद में तो मुझे ही तुम्हारी मदद करनी है। नहीं बहू, तुम एक काम करो, तुम पहली रसोई में सभी के लिए पालक के और मेथी के पकौड़े बना दो और अगर तुम्हें मेथी की कचौरी बनानी आती है बिना आलू वाली तो वो भी बना देना। इतना बोलकर अनु वहां से चली जाती है और पायल कोयल से कहती है, लो कर लो बात। अरे मैं तो पता नहीं क्या से क्या बना दूं,
मैंने तो कितना कुछ सीखा है अपनी शादी से पहले। स्पेशल कुकिंग क्लास ली है ताकि अपने ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला सकूं, पर मुझे तो आसान सा बनाने को बोल दिया इन्होंने। फिर तो गई भैंस पानी में, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी अलग अलग बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा देवरानी जी। क्यों जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे सारी बातें एक ही दिन में थोड़ी ना बता दूंगी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी के लिए तो आप मेथी और पालक के पकौड़े, समोसे, कचौरी जो बनाना है वो बनाओ। ऐसे ही बातें करते करते सबसे पहले दोनों देवरानी जेठानी पालक की गड्डी उठाती हैं और उसे छांटना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद साथ में दोनों मिलकर मेथी भी साफ करती हैं और फिर अच्छे से मेथी और पालक की धुलाई करती हैं। अब सबसे पहले पायल थोड़े से आटे में मेथी और कुछ मसाले मिलाकर कचौड़ी का एक आटा लगाती है, जिसके बाद कोयल बेसन का घोल बनाती है और पायल उसमें मेथी और पालक काटकर मिला देती है। सारी तैयारी तो हो गई है, बस पकौड़े और कचौड़ी बनाना बाकी रह गया। दीदी आप चाय बना दीजिए और मैं तब तक पकौड़े और कचौड़ी तलकर निकाल लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं फटाफट से अदरक की चाय बना देती हूँ। कोयल जल्दी से चाय का भगोना गैस पर रखती है और पायल कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए गैस पर रखती है और गर्मा गर्म कचौड़ी बेल कर तेल में डालने लगती है और खस्ता कचौड़ी तल कर तैयार करती है, जिसके बाद वो बेसन के घोल से छोटे छोटे से पकौड़े बनाकर कढ़ाई में डालती है और उन्हें क्रिस्पी होने तक तलती है। सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा खाना टेबल पर लगाती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया मेथी की कचौड़ी बनाई हुई और ये पकौड़े तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बने हुए हैं। हाँ, सच में मजा आ गया। कोयल बहू तो स्वाद खाना बनाती ही थी, लेकिन पायल बहू तू तो बिल्कुल उसके बराबर की ही निकली। तू भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो सोच रही थी कि आप लोगों के लिए आलू, प्याज, गोभी इन सब के भी पकौड़े बना दूं, लेकिन माँ जी ने कहा कि सिर्फ पालक और मेथी के पकौड़े ही चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे घर पर कोई भी आलू, गोभी और प्याज के पकौड़े खाता ही नहीं है। क्या बस मेथी और पालक के पकौड़े खाए जाते हैं? ये सुनकर पायल को हैरानी होती है। लाओ लाओ, मेरी प्लेट में तो और पकौड़े रख दो, मजा आ गया है खाकर। अरे आने वाले दिनों में भी बस ऐसे ही बढ़िया खाना बनाती रहना, ताकि मेरा हर दिन ऐसे ही बढ़िया खाना खाकर शुरू हो। पायल को सभी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो कोयल की तरह पायल को भी सुबह शाम पालक मेथी बनानी पड़ती है और साथ में खानी भी पड़ती है, जिस वजह से बेचारी पायल बड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन वह अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और बोलती है, दीदी कैसे ससुराल वाले हैं, इनको पालक मेथी के अलावा कुछ खाना ही नहीं आता क्या? अगर खाना आता तो फिर खा नहीं लेते? मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। इसे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कभी पालक और मेथी के अलावा कोई सब्जी ना देखी है, ना जानी है, ना पूछी है, ना इन्हें बनानी आती है। माँ जी से तो कभी भी पूछ लो क्या खाना है, उनका एक ही जवाब होता है, मेथी की रोटी, पालक की रोटी, मेथी की भुजिया, पालक की भुजिया, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, मेथी का साग, पालक का साग। बस मेरा भी इन्हीं सबसे बुरा हाल है। क्या बताऊं मैं कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं सोचो तुमसे पहले से इस घर में हूँ, मैं कितने वक्त से इस पालक मेथी वाले टॉर्चर को सह रही हूँ। सच में दीदी आप तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। एक बार माँ जी से बात करके देखें, क्या पता वो मान जाएं कुछ और बनाने के लिए। बेकार है कोशिश, मैंने कई बार कहकर देखा है, लेकिन उनकी गाड़ी घूम फिर के पालक मेथी पर ही आकर अटकती है। उनका क्या है, वो तो ला कर रख देती, साफ तो हमें करनी पड़ती। उसके बाद उसे बनाने के लिए 2-4 घंटे रसोई में खड़े रहकर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और नहीं तो क्या, इतनी सारी पालक मेथी साफ करने के चक्कर में घर के बाकी के सारे काम भी लेट हो जाते हैं और ऊपर से जो कूड़ा कचरा इधर उधर फैलता है वो अलग। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही पालक मेथी का दुख दर्द एक दूसरे से बयां करती है। एक सुबह गली में सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आ जाओ बहन जी, भाभी जी, जल्दी जल्दी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। पायल और कोयल अनु के साथ थैला लेकर सब्जी वाले के पास सब्जी लेने पहुंचती हैं। भाई ये पालक मेथी कितने की है? 20 रुपए की गड्डी है, कोई भी गड्डी उठा लो पालक की, और 20 रुपए ही मेथी है। अच्छा तो एक काम करो, जितनी भी पालक मेथी है ना सारी की सारी दे दो। बस पालक ही क्यों माँ जी, ठेले पर और भी तो सब्जी हैं, आलू है, मटर है, गाजर है, सीताफल है। हाँ माँ जी, वो अब ले लो ना, वो भी तो बना सकते हैं हम। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आधी किलो आलू ले लो, आलू मेथी बना लेंगे और क्या। मतलब आलू भी इसीलिए लेने हैं कि इसके साथ आलू मेथी बन सकती है, आलू टमाटर नहीं बन सकते, आलू गोभी नहीं बन सकती। रहने दो दीदी, कोई फायदा नहीं है इनको कुछ भी समझाने का, ये सब्जी अपनी पसंद से ही लेंगी। अरे भाभी जी आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं भाई, हरी सब्जी खाने से तो सेहत अच्छी होती है।
अरे भैया, इन्हें क्या पता, ये तो आजकल की पिज्जा बर्गर खाने वाली लड़कियां हैं। इनको मालूम नहीं है कि हरी सब्जियां शरीर के लिए कितनी जरूरी होती हैं और हरी सब्जी खाने से हम कितने ज्यादा जवान दिखते हैं। काश कि मैं बूढ़ी ही पैदा होती, वही अच्छा था। ऐसी जवानी किस काम की, अपनी मर्जी का खाना ही ना खा सको, लोगों की मर्जी का खाना खाकर पेट भरो। दोनों बहुएं गुस्से में पैर धमकाती हुई घर के अंदर चली जाती हैं और अनु सब्जी वाले को पैसे देकर ढेर सारी पालक मेथी लेकर घर के अंदर आ जाती है। अब ये सारी पालक और मेथी साफ करके रख लेना बहू, 2 दिन के लिए बहुत है ये, और अगर कम पड़ेगी तो बड़े बाजार से और ले आएंगे। हाँ हाँ, पालक मेथी बना बना कर हमें लंगर लगाना है ना, जो ये कम पड़ जाएगी माँ जी। कंट्रोल देवरानी जी, कंट्रोल। ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करने से बीपी बढ़ जाता है। तभी तो तुम्हें हरी सब्जियां खिलाती हूँ ताकि तुम्हारा बीपी भी कंट्रोल में रहे। तुम्हें पता है पालक खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देती पालक। इतना कहकर अन्नू वहां से चली जाती है। जेठानी जी, मुझे पकड़ लीजिए इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। चलिए चलिए, आपके कमरे में चलते हैं देवरानी जी, उसके बाद आकर बाद में देखेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। कोयल पायल का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और जैसे तैसे करके उसका गुस्सा शांत करवाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर पड़ोसन अनीता अपनी बेटी पलक के साथ आती है। अरे अनीता, बड़े टाइम बाद आई है तुम्हारी बेटी, अब तो इसकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी ना? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो इसकी शादी करेंगे, तभी तो बुलाया है इसे यहाँ, ताकि अपना घर बसा ले और नौकरी करनी होगी तो नौकरी कर ले। तभी वहां पर दोनों बहू आ जाती हैं। अरे बेटा, ये तेरी भाभी हैं, कोयल भाभी और पायल भाभी, जा मिल ले अपनी भाभी से। हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पलक है। क्या कहा? पालक? पालक नहीं देवरानी जी, पलक। पलक नाम है इसका, पलक आ का डंडा नहीं है। ओहो, अच्छा, लेकिन अगर इसका नाम पालक होता ना तो सच में मैं इसका गला दबा देती। क्या हुआ भाभी, आपको पालक से कुछ ज्यादा ही नफरत है लगता है? बस पूछो मत, एक लंबी कहानी है इसके पीछे। खैर जाने दो, बताओ आप दोनों क्या खाना पसंद करोगे? अरे पायल बहू, तेरी आंटी को भी हमारी तरह हरी सब्जियां यानी कि पालक मेथी खाना बहुत पसंद है। जा जल्दी से पालक की पकौड़ी और चाय बना कर ले आओ। अब इससे पहले कि पायल अनीता और पलक के सामने ही कुछ बोलती, कोयल जल्दी से पायल को हाथ पकड़कर वहां से रसोई में ले जाती है। अरे कैसे पड़ोसी हैं ये, कम से कम पड़ोसी तो अलग डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें भी पालक और मेथी ही खानी है। अरे ये पूरा मोहल्ला पालक मेथी खाता है क्या? अरे पूछो मत देवरानी जी, बुरे हाल है यहाँ पर तो। पालक मेथी के तो लोग ऐसे दीवाने हैं जैसे 90s में लोग अमिताभ बच्चन के दीवाने थे। कभी कभी तो मुझे अपना नाम पायल भी पालक जैसा लगने लगता है। आपको पता है, जहाँ कहीं मुझे पालक या फिर पालक के रंग जैसी कोई चीज नजर आती है ना, मेरा दिल करता है ना मैं बस चाकू लेकर तार तार कर दूं हर एक चीज को। अरे कोई बात नहीं, अब जो है सो है। चलो बना देते हैं मेथी और पालक की पकौड़ी। और आज शुक्र है भगवान का जो मेथी पहले से साफ करके रखी हुई है, वरना 1 घंटा तो पहले साफ सफाई में निकल जाता। दोनों बहुएं मिलकर मेथी पालक की पकौड़ी और चाय बनाती हैं। सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं और फिर अनीता और पालक अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं बाजार जाती हैं, जहाँ पर देखती हैं तो उन्हें बस पालक और मेथी ही नजर आती है। अरे बाजार वालों ने बाकी की सब्जियां लाना बंद कर दिया है क्या? जहाँ देखो मेथी पालक मेथी पालक मेथी। वही तो दीदी, अगर एक और ठेले पर मुझे मेथी पालक नजर आ गई ना तो कसम से मुझे यही उल्टी हो जाएगी, और वो भी हरे रंग की मेथी पालक वाली। तभी थोड़ा और आगे चलते ही कोयल और पायल को गोलगप्पे का एक ठेला नजर आता है। गोलगप्पे देखकर उन दोनों के ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे वो देखो देवरानी जी, गोलगप्पे, चलो चलो गोलगप्पे खाते हैं। हाँ दीदी, चलो जल्दी से खाते हैं, अपनी पसंद की सब्जी तो खाने को मिली नहीं, कम से कम गोलगप्पे ही खा ले। दोनों बहुएं गोलगप्पे वाले के पास जाती हैं और अपना ऑर्डर देती हैं। भैया तीखे मीठे चटपटे से गोलगप्पे खिला दो। और मुझे तो बस तीखे गोलगप्पे खिला दो, मीठा मत लगाना मेरे वाले में। अरे ठीक है बहन जी, जैसा आप कहें वैसे ही गोलगप्पे खिला देता हूँ आपको। गोलगप्पे वाला पायल और कोयल को गोलगप्पे खिलाना शुरू कर देता है। तभी अनु भी उसी समय बाजार आई थी और वो दूर से दोनों को देख लेती और उन दोनों के पास आकर कहती है, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, मैं और दीदी लाल किला देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर इसे गुलाबी किला बना दें और इस पर गुलाबी कलर कर दें। ये क्या बोल रही है तू पायल बहू? गोलगप्पे में भांग मिलाकर खा ली है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? जब आपको पता है और आपको दिख रहा है कि हम गोलगप्पे खा रहे हैं, तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा ना
कि ये बाहर की कोई भी चीज मत खाया करो। अरे ये सब सेहत को नुकसान देता है और तुम्हारी सेहत अच्छी रहे इसीलिए तो मैं तुम्हें हरी सब्जियां खिलाती हूँ, जैसे पालक मेथी। भूल गई क्या तुम दोनों? नहीं माँ जी, हम कुछ नहीं भूले हैं, बस हम दोनों का मन कर रहा था तो इसीलिए हमने गोलगप्पे खा लिए। भगवान के लिए इस पालक मेथी का नाम लेकर हमारे गोलगप्पे का स्वाद मत खराब कीजिए। बस जितने खाने थे खा लिए, घर चलो। अगर तुम्हें इतने ही गोलगप्पे खाने का शौक है तो मैं तुम्हें मेथी पालक वाले गोलगप्पे बनाकर खिला दूंगी। अनु अपनी दोनों बहुओं को सुनाते हुए घर ले आती है, जिसके बाद अनु रसोई में जाती है और पालक और मेथी को मिक्सी में डालकर पीस देती है। जिसके बाद तैयार हुए पेस्ट को वो कपड़े में डालकर अच्छे से दबा दबा कर उसका रस निकालती है और उस रस में नमक, मिर्च और नींबू का रस मिला देती है। ये सब करने के बाद अनु आटे में थोड़ा सा मेथी का बचा हुआ पेस्ट मिलाकर छोटी छोटी सी पूरियां तल देती है और अब रेडी होने के बाद अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाकर कहती है, बहू तुम्हें गोलगप्पे खाने थे ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए गोलगप्पे बना दिए हैं। आप सच कह रही हैं? आपने सच में गोलगप्पे बना दिए हमारे लिए? सच में मैंने गोलगप्पे ही बनाए। ये देखो, ये है पालक मेथी का खट्टा पानी और ये है मेथी के गोलगप्पे, खाकर देखो कैसे बने। ये बात सुनकर जो दोनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आई थी वो फट से गायब हो जाती है। बस माँ जी, बस ये पालक मेथी के गोलगप्पे और पानी देखकर तो मेरा गोलगप्पे खाने से विश्वास ही खत्म हो गया है। भगवान के लिए ऐसे गोलगप्पे खाने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए। बिल्कुल सही, बाजार के गोलगप्पे नहीं खिलाने ना कोई बात नहीं, लेकिन ये पालक मेथी के गोलगप्पे मैं और देवरानी जी बिल्कुल नहीं खाएंगे। इन गोलगप्पों को आप खा लीजिए। इतना कहकर दोनों बहुएं गुस्से में रसोई से चली जाती हैं, लेकिन अनु अपने हाथ के बनाए हुए पालक मेथी के गोलगप्पे और पानी को बड़े ही स्वाद लेकर खाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और घर पर ऋतिक का जन्मदिन होता है और सभी लोग धूप में छत पर बैठे होते हैं। तभी रमेश बोलता है, अरे आज तो ऋतिक का जन्मदिन है, तो क्यों ना ऋतिक के लिए घर पर केक बना लिया जाए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है पापा, और भैया को पसंद भी बहुत आएगा, पर केक बनाए कौन सा? मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी या फिर वनीला, इन दोनों में से कोई एक बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि वनीला और चॉकलेट इन दोनों को मिक्स करके बनाना चाहिए। अरे चुप रहो तुम सबके सब, कोई वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी इन सब का केक नहीं बनेगा। केक बनेगा तो मेथी और पालक का। माँ जी, केक बनाना है, साग नहीं बनाना है जो मेथी पालक का आइडिया दे रही हैं आप। बिल्कुल माँ जी, भला पालक और मेथी का केक कैसे बन सकता है? आज तक आपने देखा है कभी किसी ने अपने जन्मदिन पर पालक मेथी का केक काटा हो, खाया हो? अगर करना चाहो ना, बहुत सब कुछ बन जाता है। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम एक ही पालक मेथी का केक कैसे बनाया जाता है। अनु अपनी बहू को रसोई में ले जाती है और सबसे पहले अनु पायल से एक भगोने में चीनी और पानी डलवाकर चाशनी तैयार करवाती है और कोयल से सिलबट्टे पर पालक और मेथी का पेस्ट बनवाती है। अब देखना कैसे ये मेथी पालक मीठी हो जाएगी। माँ जी, आपको तो नासा में होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका घर तो मंगल पर है, मंगल पर। बस बहू, टैलेंट तो बहुत है मेरे अंदर, पर कभी घमंड नहीं किया मैंने। इतना कहकर अनु सिलबट्टे पर तैयार किए हुए पालक मेथी के पेस्ट को चाशनी के अंदर मिलाकर इसका एक थिक सा बैटर बना देती है। जिसके बाद अनु पायल से मीडियम साइज की रोटियां बनवाती है। आखिर ये आप कर क्या रही हैं माँ जी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा अजूबा बनवा रही हैं? बस देखती जाओ बहू, बस थोड़ी ही देर है और पालक मेथी का बढ़िया मस्त केक बनकर तैयार होने वाला है। बस जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ वैसा वैसा करो। अनु अपनी दोनों बहुओं को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है और दोनों बहुएं एक रोटी लेती हैं और उस पर चाशनी में भिगोकर तैयार किया हुआ पालक मेथी का पेस्ट लगाती हैं और फिर उसके ऊपर एक और रोटी रखती हैं और फिर से पालक मेथी का चाशनी वाला पेस्ट लगाती हैं। लो, बन गया ना पालक मेथी का केक, वो भी एकदम हेल्दी घर का बना हुआ। अब कोई कहेगा इसे कि पालक मेथी का केक नहीं हो सकता है। माँ जी, आपके पैर कहाँ है? दिल तो कर रहा है कि मैं आपके पैरों को चूम लूं। इतना महान काम आप कैसे कर सकती हैं? सच में माँ जी, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। इतना अच्छा केक किसी केक वाले ने आज तक नहीं बनाया होगा। बस बस बहू, ठीक है, अभी बचे हुए पेस्ट को भी इस केक के चारों तरफ लगा दो और उसके बाद इसे फ्रिज में रख देना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर ऋतिक आएगा तो ठंडा ठंडा पालक मेथी। अनु रसोई से चली जाती है, लेकिन कोयल और पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद पालक मेथी के तैयार हुए केक को दोनों बहुएं रसोई की फ्रिज में रख देती हैं और ऋतिक के जन्मदिन की डेकोरेशन की तैयारी में लग जाती है। और गुस्से में कोयल और पायल डेकोरेशन में गुब्बारे और रिबन की जगह पालक और मेथी के पत्तों का इस्तेमाल करती हैं और चारों तरफ उन्हीं से सजावट कर देती हैं। क्या बात है, क्या सजावट की है पूरे घर में।
पालक मेथी की खुशबू फैली हुई है। इसे कहते हैं असली पालक मेथी वाली बहुएं। ऐसी कमाल की डेकोरेशन तो हमने पहले कभी नहीं देखी। पालक के पत्तों के फूल, पालक और मेथी के पत्तों की तोरण, वाह कमाल हो गया। हमें भी नहीं पता कि हमने ये सब कैसे कर दिया। सब माँ जी की पालक और मेथी का कमाल है। माँ जी आप कहें तो मैं पालक के पत्ते और मेथी के पत्तों की साड़ी भी बना लूं। वही साड़ी पहन के केक कटिंग में खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं बहू, बस इतना ही बहुत है। जाओ तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। ऋतिक भी बस आता ही होगा, फिर साथ में मिलकर केक कटिंग करेंगे। दोनों बहुएं वहां से तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब ऋतिक घर आता है तो पालक और मेथी का केक देखकर बहुत खुश होता है और डेकोरेशन देखकर भी उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। पूरे ससुराल वाले पालक मेथी के केक को बड़े ही स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन दोनों बहुएं केक लेकर सीधा रसोई में जाती हैं और उसे डस्टबिन में डाल देती हैं। सोचा था पति के जन्मदिन के बहाने ही सही, पर कम से कम कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, सारे सपने पानी में बह गए मेरे। वही तो जेठानी जी, माँ जी तो हर चीज में पालक मेथी को घुसा देती है और पता नहीं कहाँ से नई नई चीजों का इन्वेंशन कर देती है और हमसे बनवाती है। बस मेरा तो बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा पालक मेथी नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं थोड़े और दिन पालक मेथी खा लेती तो मेरे सर पर बालों की जगह पालक निकल आएगी और शरीर पर बालों की जगह मेथी निकल आएगी। बिल्कुल सही, पर भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। एक काम करते ना, बाहर सब पार्टी में बिजी हो रखे, हम अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर से कुछ मंगा लेते हैं और वो ही खा लेते हैं। सही बोल रही हो तुम, ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट से कुछ मंगा ही लेते हैं। बड़े दिनों से कुछ भी अपनी पसंद का नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। सब खुश हो रहे हैं तो हम भी खुश हो जाएंगे इन सब के बीच में। पायल जल्दी से अपने फोन में एप्लीकेशन को ओपन करती है और अपनी और पायल की पसंद का खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद पायल का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। कोयल जल्दी से बाहर से आया हुआ सारा खाना थालियों में सर्व करती है और जैसे ही दोनों बहुएं खाना खाने लगती हैं तभी पीछे से आकर अनु उन दोनों का एक एक कान पकड़ लेती है और कहती है, तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम बाहर से मंगा कर ये कूड़ा कचरा खाओगी और मैं तुम दोनों को खाने दूंगी? भूलो मत, मैं तुम्हारी सास सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं हूँ। तुम्हारी सारी हरकतों पर मेरी बराबर की नजर रहती है बहू। खा लेने दीजिए ना माँ जी, हमारा बहुत मन है ये सब खाने का, प्लीज। हाँ माँ जी, आप आराम से अपना वो पालक मेथी का केक खा लो और हमें ये खा लेने दीजिए। एक बात तो हमारी भी मान लीजिए। ना मतलब ना, तुम दोनों पालक मेथी खाओगी तो बस पालक मेथी खाओगी। ये सब कुछ सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू की सेहत खराब हो जाए और आने वाले भविष्य में किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। इतना कहकर अनु पायल और कोयल के हाथ से थाली ले लेती है और लेकर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग घर पर टीवी देख रहे होते हैं और तभी टीवी में पालक की किसी रेसिपी के बारे में बताने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुएं धीरे से बोलती हैं, बस इसी बात की कमी थी, घर में तो पालक मेथी चल ही रही, अब टीवी में भी पालक की रेसिपी लगा दी इन लोगों ने। जान क्यों नहीं निकाल लेते ये हमारी। और नहीं तो क्या, अच्छा खासा रोज टीवी में सीरियल आता था, लेकिन आज ये मेथी पालक देखनी है। ऐसे ही एक दिन पायल दूध गर्म कर रही होती है और दूध फट जाता है, जिससे पायल पनीर बना लेती है और अन्नू से बोलती है, माँ जी दूध फट गया था तो मैंने पनीर बना लिया है, तो क्या मैं आज पनीर की सब्जी बना लूं? हाँ बहू बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, पनीर खाना भी अच्छी बात है, बना ले। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं अपने स्टाइल में पनीर की सब्जी बनाती हूँ। अरे हाँ बहू, स्टाइल तेरा चाहे जो मर्जी हो, लेकिन पनीर के साथ पालक जरूर ऐड कर देना, यानी कि पालक पनीर बना लेना। उसका स्वाद और उसमें पोषक तत्व दोनों बढ़ जाएंगे। इतना कहकर अन्नू वहाँ से चली जाती है। आलू पालक, मटर पालक और पालक पनीर, मतलब किसी सब्जी को माँ जी बिना पालक या मेथी के रहने नहीं देंगी। हर किसी का मेल मिलाप पालक या मेथी के साथ करवा कर ही मानेंगी। पायल गुस्से में रसोई में जाती है और पालक को काट कर कुकर में सीटी लगवाती है, जिसके बाद वह तड़का लगाने के लिए टमाटर, प्याज और बाकी सारी चीज को काटती है और बढ़िया छौंक लगाकर पालक पनीर बनाकर तैयार कर देती है। सोचा था पनीर दो प्याजा शाही पनीर या फिर बढ़िया सी पनीर भुर्जी बनाऊंगी, लेकिन क्या बनाया है मैंने? पालक पनीर। दिल तो कर रहा है इसमें 1 किलो जमाल गोटा भी मिला दूं, ताकि मेरे ससुराल वाले खाकर सारी रात शौचालय के चक्कर काटते रहें। अरे अरे देवरानी जी, ऐसा नहीं सोचते। अब मेथी है, पालक है, जैसे भी है तो हमारे ससुराल वाले ही ना, इतना बुरा नहीं कर सकते हम उनके साथ। यही तो बात है, बस परिवार वाले ना होते तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर देती दीदी।
पालक पनीर और बाकी का खाना बन जाने के बाद दोनों बहुएं टेबल पर खाना लगा देती हैं और हर रोज की तरह सभी लोग पेट भर के और खूब तारीफें करते हुए खाना खाते हैं। लेकिन गुजरते दिनों के साथ अब दोनों बहुएं मन मार कर अपने परिवार वालों के लिए पालक मेथी बनाती रहती हैं, लेकिन खुद दोनों ही जरूरत से ज्यादा कम खाने लगती हैं और धीरे धीरे उन दोनों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ कि दोनों बहुएं खाना बहुत कम खा रही हैं। और कभी पायल की तो कभी भाभी की आए दिन तबीयत भी खराब हो रही है। पता नहीं दोनों क्या करती रहती हैं। घर पर इतना हेल्दी खाना बनता है और उसे खाने के बाद भी ये दोनों बीमार पड़ रही हैं। कोई बात नहीं, मौसम बदल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, अपने आप ठीक हो जाएंगे दोनों। वक्त गुजरता चला जाता है लेकिन दोनों बहू के स्वभाव में और भी ज्यादा परिवर्तन आता जाता है। अब ना तो पायल और कोयल अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातें करती थी, ना ही टीवी देखती थी। दोनों बस खाना बनाती थी और सभी को खिलाने के बाद अपने कमरे में चली जाती थी। अनु ये सारी चीज बहुत दिनों से नोटिस कर रही होती है और एक दिन वह दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती और बड़े ही प्यार से उन दोनों से पूछती है, क्या बात है पायल बहू, क्या बात है कोयल बहू, तुम दोनों को देख रही हूँ काफी दिनों से। ना तो तुम ठीक से खा रही हो, ना ठीक से हमसे बात कर रही हो, ना ठीक से कहीं आ जा रही हो। कोई तकलीफ है, परेशानी है तो खुलकर बोलो। क्या परेशानी है तुम दोनों को? मेथी पालक। मेथी पालक? मैं कुछ समझी नहीं। भला तुम दोनों को मेथी पालक से क्या परेशानी है? मेथी पालक तो कितनी ज्यादा स्वादिष्ट सब्जियां हैं, हमारे स्वास्थ्य को एकदम मजबूत रखती हैं दोनों। हम जानते हैं कि मेथी पालक खाना बहुत अच्छी बात है माँ जी, लेकिन हर रोज एक ही सब्जी खाना ये तो अच्छी बात नहीं है। और नहीं तो क्या, जब से मैं और दीदी इस घर में शादी करके आए हैं तब से हम बस आपकी पसंद की पालक मेथी ही खा रहे हैं। क्या कभी आपने हमसे पूछा कि हमें क्या पसंद है, हम क्या खाना चाहती हैं? लेकिन मुझे तुम दोनों का भी तो ख्याल है ना, तभी तो तुम्हें अच्छा खिला रही हूँ ताकि तुम अच्छी रहो। अच्छी सेहत पाने के लिए माँ जी सिर्फ पालक और मेथी नहीं, बाकी सारी चीज भी तो जरूरी है। आलू में कितना सारा पोटेशियम होता है और गाजर में विटामिन सी होता है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है। चुकंदर में कितनी सारी एंटी एजिंग होती है और ठीक वैसे ही बाकी सारी सब्जियों में भी अपने अलग अलग गुण होते हैं। तो सिर्फ पालक मेथी ही क्यों खाई जाए, हम बाकी सारी सब्जियां भी खाना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, काम करो, आज रात के खाने में तुम आलू पालक और आलू गोभी दोनों सब्जियां बनाओ, क्योंकि अगर आलू गोभी अच्छी नहीं लगी तो फिर कम से कम आलू पालक से तो बाकी परिवार वाले रोटी खा ही लेंगे। अनु की बात सुनकर दोनों बहू के चेहरे पर खुशी आ जाती है, जिसके बाद रात के खाने में कोयल और पायल आलू गोभी की सब्जी रोटी और साथ में आलू पालक की भी सब्जी बनाती हैं। अब सभी परिवार वाले जो बहुत दिनों के बाद आलू गोभी की गर्मा गर्म चटपटी सी सब्जी रोटी के साथ खाते हैं तो सभी की आंखों में चमक आ जाती है। वाह वाह, क्या चटपटी मजेदार सब्जी है। सच में इस आलू गोभी ने तो दिल जीत लिया। बिल्कुल सही, कितने दिनों बाद आलू गोभी की सब्जी खाई है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से रखे व्रत का आज उद्यापन हो गया है हमारा। अगर थोड़ी सब्जी बच जाए ना तो मेरे लिए कल टिफिन में भी यही पैक कर देना, और अगर न बचे तो सुबह फिर से बना देना। सही कह रहे हैं सभी लोग, मजा आ गया ये सब्जी खाकर। मेथी पालक खाने के चक्कर में हम इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि बाकी सब सब्जियों के स्वाद भूल गए थे, पर बहू आज तूने आलू गोभी खिलाकर फिर से हमारी पुरानी यादों को तरोताजा कर दिया। शुक्र है भगवान का कि आप लोगों को ये सब्जी पसंद आ गई। कम से कम अब हम हर रोज नई नई सब्जी तो खा पाएंगे। पर बहू तुझे पता है ना कि मुझे, कोयल अनु की बात को बीच में काटते हुए कहती है, हाँ माँ जी हमें पता है, हम आपकी पसंद की पालक मेथी की सब्जी भी हफ्ते में 2 से 3 बार आपके लिए बना दिया करेंगे और साथ में बाकी की सब्जियां भी बनाया करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें मेथी और पालक को नहीं भूलना चाहिए, उसी में असली पोषक तत्व हैं। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, हम मेथी और पालक को भूलेंगे नहीं, बस उसके साथ बाकी सब्जी भी बना देंगे। इस तरह देर से ही सही लेकिन मेथी पालक का भूत आखिरकार अनु के सिर से उतर ही जाता है।